असर्शनिंग और रीजन के जो क्वेश्चन है उसको हम पहले ही सॉल्व कर देंगे व्हेनेवर योर पेपर इज स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट। तो जो ये क्वेश्चंस होते हैं, एक पांडास का आता है और एक मायस्क्वेल का आता है, या फिर एक टोटल दो ही होते हैं मोस्टली असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस, एक पांडास का आता है और एक मायस्क्वेल का आता है। सो पांडास में जो आया है 2025 में का पेपर का है ये। तो द ड्रॉप असर्शन दिया गया है, द ड्रॉप मेथड इन पांडास कैन बी यूज टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स को हम ड्रॉप मेथड से डिलीट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहले असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो पहले ही देख लो। पहले हमें असर्शन को देखना है, अगर वो करेक्ट है तो वहां पर ट्रू लिख देना है पहले से ही, यस इफ इट्स करेक्ट। फिर असर्शन रीजन को अलग से चेक करना है, अलग से मतलब यू हैव टू जस्ट रीड इट आउट एंड अगेन ये ट्रू है या फॉल्स है ये चेक करना है। अगर वो ट्रू है, दोनों भी ट्रू है, तो यू हैव टू चेक द कनेक्शन, ये इससे रिलेट कैसे कर रहा है। तो देखते हैं, द एक्सेस पैरामीटर इन द रीजन है, द एक्सेस पैरामीटर इन द ड्रॉप मेथड स्पेसिफाइज whether the delete rows x is equal to 0 और column is equal to x is equal to 1, yes दोनों भी ट्रू है। अब देखो ये जो ड्रॉप मेथड है वो हम यूज करते टाइम एक्सेस इज इक्वल टू 0 असाइन करते हैं या फिर एक्सेस इज इक्वल टू 1 असाइन करते हैं। एक्सेस इज इक्वल टू 0 इज फॉर रोज, ये मैंने बहुत बार बताया है लास्ट सेशन में भी और इस सेशन में भी बता रहा हूँ। और एक्सेस इज इक्वल टू 1 यूज करते हैं फॉर कॉलम्स। सो ये एक्चुअली करेक्ट है। ड्रॉप मेथड जो है ये इससे रिलेट भी कर रहा है, तो ये दोनों ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट ऑप्शन। मैंने ऑप्शंस इसमें से हटा दिए हैं, लेकिन ऑप्शंस होते हैं ए, both assertion and reasoning are true and assertion reason is the correct explanation of assertion, b is both is true and not explanation of assertion, और c होता है एक उसमें से करेक्ट या फिर d भी उसमें से एक भी करेक्ट नहीं है या फिर एक तो करेक्ट है। तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ आर ट्रू एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यस ट्रू।